हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है ये बनने वाला है वीडियो हमारा बायोमास। ये हमारा जो वीडियो बनने वाला है किस पर बनने वाला है? बायोमास पर। और कहेंगे कि सर ये बायोमास क्या होता है? ये तो लग रहा है कि पहली बार हम नाम सुन रहे हैं क्या? तो जी बिल्कुल नहीं, ये भी अपने आप में एक ईंधन है। हमें लग रहा है कि नए हैं, लेकिन जब इसको हम जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये तो हमारे आसपास के ही चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का जो वीडियो है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार इस नाम को पुकारते हैं बायोमास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो किस पर है भाई? बायोमास पर है। तो चलिए इसका डिफिनेशन शुरू करते हैं कि क्या है भाई बायोमास। आपके भी मन में जा रहे हैं विचार की आखिरकार ये क्या है जिसका हम नाम ले रहे हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है कि पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर, जो पेड़ पौधे हैं और जो बहुत सारे जानवर हैं उनके शरीर में निहित का मतलब उसके अंदर, निहित का मतलब उसके शरीर में जो, तो निहित जैव पदार्थ, कौन पदार्थ? जैव पदार्थ को बायोमास कहते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि सर ये कैसा डिफिनेशन बन गया। एक बार और सुनिए कह क्या रहा है कि पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर में, किसके किसके बात कर रहा है? पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर में निहित जैव पदार्थ को बायोमास कहते हैं। ये अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में लग रहा है कि सर ये क्या उसके अंदर निहित है। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई भी जो शरीर है कहीं ना कहीं ये द्रव्यमान का है और द्रव्यमान के अंदर ऊर्जा निहित होती है। ये बात आप सभी जानते हैं और ये बात बताने वाले व्यक्ति का नाम है आइंस्टीन। क्या नाम है उनका? आइंस्टीन। उन्होंने समीकरण भी दिया था E बराबर mc²। आइंस्टीन ने अपना समीकरण जो दिया ये क्या था? E बराबर mc²। तो इसी समीकरण से बताया गया कि एक मास मतलब जो द्रव्यमान वाले चीज हैं उसको ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम इस समीकरण के आधार पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि रियलिटी में ये तो बिल्कुल बात फिट बैठ रही है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो जब मर जाएंगे तो उनका शरीर बचेगा जो कि लकड़ी के रूप में ईंधन के लिए काम आ जाएगा। बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि जैसे गाय भैंस है, उनके गोबर, आखिर उनके गोबर उन्हीं के शरीर से न आया और वो भी हमारे ईंधन के लिए काम आ जाएगा। यानी कि ये समीकरण हमें फायदेमंद लग रहे हैं बिल्कुल इस बात को लेकर, ठीक है ना। आगे तो इसके परमाणु बम में यूज होंगे वो सब अलग बात है, लेकिन अब डिफिनेशन में क्या कह रहा था कि पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर में निहित जैव पदार्थ को हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। अब हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए भाई थोड़ी सी चीजें जब नहीं होती है तो बड़ा अजीब लगता है समझने में, नहीं? तो देखिए आगे क्या है, देखिए इस तरीके से एक चित्र बनाया गया है यहाँ पर। ये देखिए ईख, जो ईख सूख जाते हैं उनके जो छिलके होते हैं उस तरीका का, ये देखिए एक तरह से लकड़ी है। ये भी अपने आप में एक प्रकार से क्या है? लकड़ी है। और ये सब क्या है? इनके अंदर एनर्जी होंगे कि नहीं होंगे? लकड़ी में वजन होगा मतलब इसका मास होगा, और आइंस्टीन के इक्वेशन के हिसाब से उसके अंदर ऊर्जा भी निहित होंगे, इस लकड़ी के अंदर ऊर्जा भी होंगे। बात क्लियर है? यहाँ पर क्या लिख रहा है कि बायोमास, हल्का से इसको ऊपर करके समझते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा कोई ज्यादा ये भाष्ट नहीं है बातें, थोड़ी सी नाम अलग है। बायोमास नाम अलग है तो हमें लग रहा है कि काम भी अलग होगा। काम भी बिल्कुल वैसे ही है जो हम पीछे पढ़ते हैं ईंधन के तौर पर ना। तो देखिए कह रहा है कि बायोमास एक प्रकार का ईंधन है। बायोमास क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। अगर बाय द वे कोई आपसे पूछ दिया कि बायोमास क्या है तो एक शब्द में उत्तर दे दीजिए कि भाई साहब ये ईंधन है। समझ में आ गया? तो अब क्या कर रहा है कि बायोमास एक प्रकार का ईंधन है, ये तो बात क्लियर। कह रहा है कि जो पेड़ पौधे और जीवों के शरीर से प्राप्त होता है। अभी हमने पीछे डिफिनेशन दिया कि जीव के शरीर हो या पेड़ पौधे हो, वही बात तो यहाँ भी बताया जा रहा है, संक्षिप्त में बताया जा रहा है ना। तो बायोमास एक प्रकार का क्या है? ईंधन है। क्या है भाई? ईंधन है। और ये ईंधन कहाँ से आएंगे? तो पेड़ पौधे और जीवों के शरीर से आएंगे।
बात क्लियर हो चुका है। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल देखना चाहेंगे कि बायोमास के सर क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो लकड़ी भी हम बायोमास के अंतर्गत ले लेंगे। कृषि के उत्पाद का बचा अवशेष, जितने भी कृषि जो खेती बाड़ी होते हैं उसमें जितने भी निकलते हैं ना, पुआल या जो भी कण, जो भी चीज़ें निकलते होंगे वो सब कृषि के क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं। कैसे क्या होता है, खेतों में ही हम लोग छोड़ के उसे जला देते हैं या बहुत सारे उसको बर्बाद कर देते हैं। क्या उसमें ऊर्जा नहीं रहता है, उसमें ऊष्मा नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है। तो इसीलिए लकड़ी भी हो जाएगा कृषि के उत्पाद से बचा अवशेष। अवशेष में समझ रहे हैं, पुआल ये सब। अब आगे कह रहा है कि पशुओं का गोबर, गोबर से तो भाई गोईठा बनता है, और पशुओं के गोबर तो कहीं ना कहीं ये भी ईंधन के तौर पर हो गया। वृक्ष, वृक्ष के पत्ते सूखे सूखे, हम लोग बहुत सारे जाड़ा के मौसम में भी पत्ते को बटोर कर आदमी क्या करते हैं, उसका भी ऊर्जा से अपना मतलब कि गर्मी महसूस करते हैं। तो क्या ये सब के अंदर ऊर्जा था कि नहीं था? तो इसी सब को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमास बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? बायोमास बोलेंगे। बात क्लियर है? बायोमास के बारे में चीजें कंफर्म हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर के तरफ बढ़ते हैं कि क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है। और बहुत ही VVI है ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत काम आएंगे। पहला देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण का मतलब जो गांव के एरिया है उन क्षेत्रों में 80% ऊर्जा, का परसेंट ऊर्जा, 80% ऊर्जा की आपूर्ति, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं, ऐसे अब तो गांव के भी काफ़ी डेवलप हो गए, लेकिन आधुनिक समय से पहले की बात हो रही है। अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उधर क्या होता था कि 80% ऊर्जा जो उनके जीवन के, दैनिक जीवन के ऊर्जाएं जरूरत थी, वो 80% कहाँ से पूरा कर लेते थे, बायोमास से ही पूरा कर लेते थे। 20% ही एक्स्ट्रा ऊर्जा वो उनको इलेक्ट्रिक से या दुनिया जहान से पूर्ति होती थी। बाकी के उनके जीवन के कब परसेंट, 80%। ये बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, जबकि ये शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेकों प्रकार के टेक्निक हैं, टेक्नोलॉजी से विकसित बहुत सारे चीज़ें हैं, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत ऊर्जा जो होती है बायोमास से प्राप्त होती है, तो 20% केवल छोड़कर कितना, 80%। बात क्लियर है? अब कंफ्यूज आ जाएंगे सर, 20 80 80%, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं, क्या कह रहा है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर नंबर दूसरा, क्या कह रहा है भाइयों, कह रहा है कि ये ईंधन, ये ईंधन का मतलब कौन ईंधन, बायोमास। अब आप LPG और आप वो सब कोयला के तरफ ना चल जाएंगे, बायोमास के तरफ ना। तो कह रहा है कि ये ईंधन पादप और जंतु, पादप मतलब समझ रहे हैं पेड़ पौधे, और जंतु तो वही जानवर से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें जैव मात्रा, दूसरा नाम है जैव मात्रा के नाम से भी जानते हैं। बायोमास यहाँ पर है ना, बायोमास, तो बायोमास अंग्रेजी वर्ड है और उसका हिंदी नेम क्या होंगे, जैव मात्रा। जैव मात्रा का मतलब जिस ईंधन के अंदर जीव की मात्रा होती है, जिस ईंधन के अंदर क्या होती है, जीव की मात्रा। एक तरह से जीवाश्म के जैसे हैं, है कि नहीं। बट फर्क क्या है कि जीवाश्म जमीन के अंदर से निकलते हैं, और ये जो बायोमास है ये पृथ्वी पर जीव है, वो मर गया, उसके पेड़ पौधे के शरीर से ऊर्जा प्राप्त कर लिए। ये फर्क है जीवाश्म ईंधन में और बायोमास में। एक ही मत समझिएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन तो लाखों करोड़ों वर्ष, मैंने लाखों करोड़ों वर्ष बाद में बनते हैं जी भाई, और बायोमास तो पेड़ पौधा मर गया या कोई जीव के गोबर वोबर ले लिए या लकड़ी पुआल ये सब ले लिए, हो गया कि नहीं हो गया। तो दोनों में अंतर है ना। तो बताइए ये ईंधन मतलब कौन ईंधन, बायोमास, कहाँ से आते हैं भाई, तो पादप से, और कहाँ से, जंतु से। जब यहाँ से ये दोनों आते हैं तो इसके वजह से इसका नाम क्या बन गया, जैव मात्रा। क्या नाम बन गया भाई, जैव मात्रा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये ना कि बस हाँ सर वीडियो भागते रहे ऐसे थोड़े होने वाला है। कम से कम सब चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं, कॉपी लेकर अपना सब व्यवस्था लेकर और तब वीडियो को देखिए और अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो देखते हैं समझ में आता है, लेकिन फिर यूट्यूब है भैया, हजारों वीडियो है, फिर इधर मन भटक गया, उधर मन भटक गया। तो आप बताइए
कि आप अपना समय भी लगा रहे हैं, अपना ऊर्जा भी खपत कर रहे हैं, साथ में साथ अपना इंटरनेट का भी चीज़ें खपत कर रहे हैं, तो बताइए उन सभी के बदले आपको क्या मिला? नील बट्टे सन्नाटा। तो क्यों ना हम ऐसे चीज़ों को काम करें, कहीं से भी सीखें, किसी भी वीडियो से सीखें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हम ही को देखें, नहीं, आपकी इच्छाएं, क्योंकि इंसान स्वतंत्र इच्छा का है, तुरंत अपना जो इच्छा करेगा उस पर कार्य करने लगता है। लेकिन हाँ, कोई इच्छाएं दायरे में होती है, कोई बिना दायरे की, तो सब थोड़े पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को देखें तो अच्छे ढंग से देखें ना। तो क्या कह रहा है, ये ईंधन पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जैव मात्रा भी कह देते हैं। बात क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हमें लग रहा है कि पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे। अब आइए अगला इस पर बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ईंधन जलकर, ये ईंधन का मतलब कौन, बायोमास कहें या जैव मात्रा कहें, दोनों में से कोई एक नाम। तो वही पहला वाला जो नाम इसको हम चुने हैं बायोमास ना। तो ये ईंधन जलकर बहुत अधिक धुआं तथा कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कह रहा है कि जो बायोमास होते हैं ये जब जलते हैं तो अधिक मात्रा में क्या देते हैं, धुआं देते हैं, और कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अब बताइए ऐसा है क्या? और ग्रामीण क्षेत्र के लोग 80% इसी से यूज करते हैं। तो देखिए इस बायोमास के अंदर ऊर्जाएं हैं, लेकिन पुरानी परंपरा के हिसाब से जो हम इसका यूज करते हैं ना, उसके वजह से इसका ज़्यादा ईंधन बर्बाद हो जाता है। कैसे, आइए हम आगे समझते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ चुका है आपको। फिर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 80% ऊर्जा कहाँ से मिलते हैं, बायोमास से। ये बायोमास पादप जंतु से आता है, इसीलिए इसका नाम जैव मात्रा है। बात क्लियर? और ये बहुत अधिक धुआं और कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। आइए अब कुछ नोट के बारे में जानते हैं, कुछ विशेष नोट क्या इसका है। देखिए तो चलिए एक चित्र भी दिखाया गया है। देखिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनता है ऐसे ही चूल्हा होता है, चूल्हा हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये चूल्हा पर क्या होते हैं कि लकड़ी है, गोईठा है, ये सब का डालकर और खाना बनाया जाता है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर, अब तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में यही सिस्टम से खाना बनता है। ये राख निकलते हैं, ये लकड़ी का यूज कर करके बनता है। तो बताइए 80% यूज होते हैं, लेकिन क्या इसमें दिक्कतें होती हैं, इस बात को थोड़ा हम समझते हैं। ये चित्र हमें क्या बता रहा है, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक चूल्हा पर लकड़ी का उपयोग करके खाना बनाया जा रहा है, ये एक चित्र प्रदर्शित कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि भाई चित्र के साथ साथ थोड़ा सा नोट के बारे में समझ लीजिए। देखिए हल्का सा बड़ा करते हैं ताकि और बातें समझ में आए अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है, परंपरागत, परंपरागत का मतलब पुराने समयों से। परंपरागत का मतलब क्या जी, पुराने समयों से। पुराने समयों से कह रहा है कि परंपरागत चूल्हा, चूल्हा के नाम तो सुने होंगे, चूल्हा के नाम सुने होंगे ना, बिल्कुल। चूल्हा का उपयोग से बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इस तरह के चूल्हे की दक्षता बहुत कम होती है। दक्षता का मतलब जो चूल्हा की क्षमता होता है वो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करने में सहायक नहीं होता। पहले फिर से समझिए, परंपरागत जो चूल्हा है इनके उपयोग से बहुत धुआं उत्पन्न होते हैं। हमने पीछे अभी क्या बताया कि जो बायोमास है ये ज़्यादा धुआं उत्पन्न करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ज़्यादा ही धुआं उत्पन्न करेंगे, कुछ टेक्निक लगाया जाएगा तो इनकी धुआं कम करके ऊष्मा ज़्यादा हम ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जरा कारण तो समझें कि काहे ज़्यादा धुआं देता था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो औरतें महिलाएं खाना बनाती थी, इतना धुआं होता था कि बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते थे, उनके शरीर को भी हानि, उनके बच्चे जो होते हैं उसको भी, जन्म लेने वाले उसको भी हानि। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत झेलना पड़ता था भाई। गाँवों के साथ साथ पहले शहरों में भी थोड़ा बहुत चलते थे, लेकिन अब तो बदल चुकी है। एलपीजी ने आया, हीटर आया, ये सब तो बदल दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर ये काम चल रहे हैं। तो भाई इतना धुआं में औरतें खाना बनाती हैं, बहुत कष्ट रहती हैं। हम तो मानते हैं कि इतना कष्ट होता है कि अब हम उसे कैसे अपने बातों से बयां कर सकते हैं। जो भाई बनाते होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा कितना कष्ट होता है, लेकिन पेट है भैया, मानता नहीं है, अब किसका पक्ष ले या न ले ना।
तो कह रहा है कि ये चूल्हा जो पुराने समय से बनते थे ना, उसमें अधिक धुआं उत्पन्न करने की क्षमता था, और जब अधिक धुआं उत्पन्न किया इसका मतलब चूल्हे की दक्षता बहुत कम थी। चूल्हा में ऐसी क्षमता नहीं था कि वो ज़्यादा ऊष्मा दे सके। तो क्या हम ऐसे ही जीवन भर छोड़ते रहें? दुनिया बदल रही है भैया, इंसान की सोचें जो हो रही है बदल रही है, तो कुछ तो इंसान दिमाग लगाएगा। और जब इंसान दिमाग लगाता है तो क्या होता है भैया? साइंटिस्ट। नाम तो सुने हैं ना। देखिए आगे क्या कह रहा है। साइंटिस्ट भाई हमारे लिए एक तरह के वरदान भी है और एक तरह के अभी श्राप भी है ना। क्या कह रहा है कि इस प्रकार की ईंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए, मतलब जो बायोमास है उसमें से ज़्यादा ऊष्मा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो कह रहा है कि प्रौद्योगिकी, जो प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है, इसका अगर हम सहारा ले लें, इसका अगर हम सहारा लेना आवश्यक हो गया है। कह रहा है कि जो इस प्रकार की ईंधन की दक्षता बढ़ाना है, मतलब जो बायोमास है उसको हम ऐसे दिमाग लगाएं, ऐसा टेक्नोलॉजी लगाएं कि उससे धुआं कम और ऊष्मा ज़्यादा हो जाए। क्योंकि उस बायोमास के अंदर क्षमता है, लेकिन भैया उसकी क्षमता को कोई पहचानने वाला नहीं था। अब पहचानने वाला नहीं था तो जैसे मन वैसे लोग उसे बर्बाद करते थे। होता है कि नहीं होता है? जब इंसान को समझ में आने लगा कि रुको इसको ऐसे नहीं तो इस तरीका से काम करते हैं, वही बायोमास अधिक ऊष्मा देने लगा। किसके हेल्प से? तो ये प्रौद्योगिकी जो कि हमारा टेक्नोलॉजी है ना, इसके सहारा लेने से हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है धूमहीन चूल्हा। धूमहीन चूल्हा आधुनिक समय में एक ऐसा चूल्हा बनाया गया है जो बहुत कम धुआं देगा और उसमें बहुत ज़्यादा। आपने जो पीछे देखा वो जो है भैया वो चूल्हा कौन सा? ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा धुआं देता है। यहीं पर रह कर खाना बनाना पड़ता है। बुत गया ऐसे फूंकते हैं। अब भैया हम लोग जिस आदमी फूके ताकि तो कलुआ बन गए हैं, क्योंकि सब धूल गर्दा हम ही लोग पे पड़ जाएगा। अब हम लोग को आदत तो नहीं ना है। अब एलपीजी पे जो बनाए हैं, जो हीटर पे बनाए हैं, उनको दे दीजिए कि लो भैया बनाओ, आराम से फूका, पता चला कि वैसे सब ये सब ब्राउनी भी सब जल जाएंगे नहीं। तो इस तरीक़ा से बड़ा ये स्ट्रगल वाली बात है। सबके बस की बात नहीं कि ऐसा स्ट्रगल झेल सके, लेकिन अब क्या करिएगा। अब हम पेट के बारे में कहने लगते हैं तो अजीब लगता है ना कि सर पेट है। देखिए वो जो चूल्हा था वो ज़्यादा धुआं उत्पन्न करने वाला था, और ये धूमहीन चूल्हा मतलब एक ऐसा आधुनिक समय में बनाया गया चूल्हा जो बायोमास का उपयोग करते समय ऊष्मा अधिक दे और धुआं कम उत्पन्न करे। तो वो चूल्हा का नाम क्या रखा गया? धूमहीन चूल्हा। कहेंगे सर ये कैसा होता है? आपके मन में तो जो तुरंत हमारा माइंड जितना उत्तर नहीं खोजता उतना प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि हम लोग का ऐसा प्रवृत्ति ही है कि उत्तर थोड़ा बहुत हो या ना हो, प्रश्न पूछने की आज़ादी हो। तो भैया एक इसका चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं, आप उसे देखेंगे तो शायद कुछ सीख मिले। ये देखिए नए टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ चूल्हा है। ये चूल्हा आप लिखा हुआ है स्मोकलेस चूल्हा। स्मोकलेस चूल्हा मतलब ऐसा चूल्हा जो धुआं कम ऊष्मा ज़्यादा दे। इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं ये सिस्टम है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये है लकड़ी डालेंगे, इधर से क्या डालेंगे? लकड़ी। अब ऐसा इसका व्यवस्था बनाया गया है, इस पर हम लोग खाना बनाने वाला बर्तन रख देंगे। इसके अंदर धुआं बहुत कम निकलेगा और ऊष्मा बहुत ज़्यादा। यही हमारा चूल्हा है। देखिए यहाँ पर नीचे एक तरह से लिखा गया है, ऐसे समझ लीजिए, लिखा है टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित चूल्हा। साइंस में पावर है कि नहीं है? है ना जी। साइंटिस्ट में तो इतना पावर है कि देख लीजिए, देखिए कितना ज़बरदस्त चूल्हा, एकदम नए युगों का ये मॉडर्न चूल्हा है, जो कि हमारे इंसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको काफ़ी ये फायदेमंद देता है। आप इसे खरीद भी सकते हैं, ये अमेजन पे भी मिल जाएगा, जो है ना, फ्लिपकार्ट और वो सब। तो आप कहीं से इसे ऑनलाइन भी या मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ये हमारे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा। तो कहेंगे सर हमको क्या ज़रूरत है? मतलब कि आप वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कह सकते हैं जिनके घर जो लकड़ी गोईठा पे खाना बनते हैं, धुआं से औरतें बड़ी परेशान होती हैं भाई, उनके घर के समझदार आदमी होंगे। आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। कहीं किसी गांव में हम गए अपना घूमने, अपना कोई रिलेशन में गए, वहाँ देख रहे हैं किसी ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही हैं,
तो थोड़ी सी अगर हम कह दें तो क्या होगा, वो करे चाहे ना करें, हम कह सकते हैं देखिए भाई बाजार में ऐसा चूल्हा मिलता है जो धुआं कम दे, आप ले लीजिए वहाँ से, तो इसमें क्या बिगड़ने वाला है। तो इस तरीका से क्या पता आपकी थोड़ी सी मदद से किसी का जीवन बदल जाए, है कि नहीं है। तो बस आइए हम अब क्या कर सकते हैं। अब आगे तो हमें लग रहा है कि बायोमास के बारे में हम लोग का जानकारी समाप्त हुआ, क्योंकि हमने जो बायोमास के बारे में देखा, आइए थोड़ा सा एक बार और बात करते हैं। देखिए तो ये हमारे बायोमास के बारे में जो था, अब रिवीजन कर दे क्या, सब कुछ तो हमें लग रहा है कि बताते हुए चले हैं। देख लीजिए एक बार चीज़ों को, अगर ये पॉइंट्स रिमेंबर में जाना जरूरी है क्योंकि ये VVI भी हैं। तो 80% जो ऊर्जा थे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कहाँ से मिलती थी, बायोमास से। और ईंधन जो ये कहाँ से मिलता है, पादप और जंतु से, इसीलिए बायोमास को हम लोग क्या कहते हैं, जैव मात्रा। उसके बाद ईंधन ये जलकर बहुत ज़्यादा क्या करता था, धुआं उत्पन्न करता था और उसमें कम, तो इससे निदान बचने के लिए हम लोग एक धूमहीन चूल्हा का क्या किए, उपयोग किए। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और बस मेहनत करते रहिए भाई, क्योंकि मेरी उम्मीद यही है कि आप मेहनत करेंगे तो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। और बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।